सो आज डिस्कस करते हैं इंट्राडे मार्केट के बारे में। आपको एक्चुअली चलो गैप फिलिंग की ट्रेड बताता हूँ। सो ओवरऑल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से गैप फिलिंग की ट्रेड होती है, और आज भी अगर आप मार्केट में नोट करें तो यहाँ पर ऐसा आपको लगेगा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मार्केट अनफोल्ड हुआ है, आई डोंट थिंक कि आप इसे एक प्रॉपर गैप फिलिंग की ट्रेड बोलोगे। उसका रीज़न है कि जिस तरह से वेव ओपन हुआ, लाइक ओपन देखो यहाँ हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है और उसके बाद फिर आपका गैप फिल हुआ है। बट अगर आप लाइक रेगुलर सोशल मीडिया पे हो या फिर लेट्स से इंटरनेट पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देख रहे हो और वहाँ पर देख रहे हो कि गैप को कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो केसेस होते हैं वहाँ पर, उसमें इस केस को भी एज ए गैप फिल ट्रेड ले लेंगे। मतलब कि आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि गैप फिल कैसे होगा। मतलब फिल हो गया बहुत अच्छी बात है, बट फिल होगा कैसे वो कैसे डिपेंड करता है। मतलब कि क्या वो यहाँ कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, ड्यूरिंग द डे ऐसे चला जाता है, और उसके बाद लेट्स से सेकेंड हाफ जो ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें वो इस तरह से करेगा, तब भी क्या आप इसे गैप फिल ट्रेड बोलोगे? और उस केस में ट्रेड ली कहाँ जाएगी? यहाँ ली जाएगी, यहाँ ली जाएगी, यहाँ ली जाएगी, कि यहाँ ली जाएगी, राइट? या फिर डे हाई ब्रेक होने पे लिया जाएगा, या फिर कई बार आपने 15 मिनट स्ट्रैटेजी देखा होगा, राइट? तो सिनारियोज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन लगा लें, इट डज़ नॉट मैटर, पर मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है अगर वो फिनिश नहीं हुआ है, या फिर उसका कंप्लीशन पॉइंट कहाँ पर है, जैसे कि अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से जब गिरा, तो जिस तरह से सिनारियोस बनते हैं इसमें जिस तरह से वेव बनेंगी उसकी कंप्लीशन पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर आप कल का अपना एक अपडेट है जो देखोगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। सो इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये जो येलो वाला है ना, इसमें इस स्ट्रक्चर की बात की गई है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से कंप्लीट हो सकता है। ओवरऑल निफ्टी का जो व्यू है वो भी डिस्कस किया, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से एक अप जा सकता है और वो एक फॉल के बाद, सो वो पूरे सिनारियोज यहाँ पर देखे गए। तो अब सपोज करो जैसे कि मार्केट मान लो यहाँ पर है, किसी रीज़न से वो गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने के बाद ये जो पैटर्न होगा उसका कंप्लीशन क्योंकि यहाँ होना है, तो होगा क्या कि बस वो ऊपर जाके ड्रॉप मार देगा और फिर यहाँ आकर फिर वो ऊपर चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पर आपको ऐसा एंटिसिपेशन लगेगा कि ये वाला गैप फिल हो गया, पर वो तो 2 दिन बाद हुआ, राइट? उस दिन थोड़ी हुआ। और यहाँ पर जो गैप है वो क्योंकि इस पैटर्न के कंप्लीशन पर आ रहा है, तो जब ये कंप्लीट होगा तो एक अपसाइड मूवमेंट आएगी, और जो अपसाइड मूवमेंट आएगी वो आपको ऐसा एंटिसिपेट कराएगी कि यहाँ पर गैप फिल हुआ है ना। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक अलग यूनिवर्स होता है। ऑर्डर्स जो होते हैं वो काफ़ी फिल होते हैं मार्केट्स में, मतलब कि हर तरह का ट्रेडर है इंट्राडे ट्रेडिंग में। कोई स्कैल्पर है, कोई वेव ट्रेडर है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कोई डेली का डिमांड जोन सप्लाई जोन, कोई डोजी कैंडल्स के हिसाब से है। तो क्या हर जगह ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्योंकि अब अगेन यहाँ पर जब वेव कंप्लीट होगा तो ये जो होगा ना इस हाइस तक को टैग कर सकता है, और ये भी एक्चुअली इसी सेम वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सिनारियोस के हिसाब से आई मीन देर आर ऑल टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स, तो ये अपने आप का एक अलग यूनिवर्स है। एंड आज का जो मार्केट है वो आपका परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रक्चर, और अगर जो भी आपका एनालिसिस है आप उसे समझते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ आई मीन ये भी गलत होगा मेरे हिसाब से कि इस तरह के मार्केट में आप यहाँ बाई करें और बिल्कुल ही लेट्स से ऐसा कुछ करने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुक करें अगर पैटर्न इस तरह से बन। आई मीन दिस डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, राइट? आप यहाँ बाई कर रहे हो फॉर सम रीज़न, लेट्स से यहाँ भी बाई कर रहे हो, तो आप इसको क्यों आप टैकल कर रहे हो, फैक्टर इन कर रहे हो? आपकी बाइंग प्राइस के तो नीचे वैसे ही आ गया, आपका स्टॉप लॉस मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ हुआ होगा, तो वो तो वैसे ही जाना है, राइट? तो ये वेव्स आपको समझाएंगे कि आप यहाँ पर ये मोटिव ले सकते हो, इट्स लाइक अपने आप में एक अच्छा सा मोटिव है, या फिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो, या फिर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रेड कर सकते हो, या फिर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो, या फिर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस शायद कुछ सेशन में भी बताया, मुझे याद नहीं, शायद लास्ट वीक ही शायद वो डिस्कस किया कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मिनिमम 3
वेव्स तो या 3 स्विंग्स तो आराम से मिल जाते हैं, कई बार 5 से 6 या 7 भी मिल जाते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है 5-6 का, राइट। तो वो केस है। अब उन स्विंग्स में से अपने को सिर्फ आप चाहो तो कोई भी एक स्विंग ले लो, या फिर कोई 3 स्विंग ले लो। 3 स्विंग मतलब कि एक ये आपका कंप्लीशन हुआ, आपने पोटेंशियल टारगेट ये लिए, लेट्स से कि वो यहाँ पर आकर 1, 2 एंड 3 ये शॉर्ट पड़ जाता है, और उसके बाद ये जो साइकिल है या फिर ये जो पूरा साइकिल है वो फिनिश हो जाता है। तो ये 3 स्विंग आपने अपने ट्रेड सेटअप में ले लिए, तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता इतना लेके क्या करोगे, 3 स्विंग हो चुके हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर दोज हु आर बाइंग हियर एंड वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, वो भी रॉन्ग है। या फिर कई बार जैसे कि होता है कि जो एक सिंगल साइकिल में वेव निकलती है, दोज हु हैव बॉट हियर, और इस तरह की वेव में जो यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, यहाँ पर एग्जिट करते हैं, दोनों ही केसेस आई थिंक मुझे लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इस तरह से आई थिंक मार्केट को टैकल करोगे तो सिंगल वे में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। बाय द वे आज का अगर स्नैपशॉट बताऊँ, आज क्या हमने एंटिसिपेट करा। सो निफ्टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ ओपन हुआ था। लेवल्स की बात करें तो ये इंट्राडे नंबर्स हैं, 871, 24796 ये सपोर्ट निकल कर आया था, इसका मतलब कि इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। स्नैपशॉट की बात करें तो ये निफ्टी नहीं, ये बैंक निफ्टी है। निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, ये स्नैपशॉट है निफ्टी का, या सो ये आज ही के सेशन की स्नैपशॉट है, या रिकॉर्डिंग का स्नैपशॉट है 10:03 पर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और आई मीन स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसको किस तरह से टैकल करना है, कितना साइकिल बनेगा, कहाँ कहाँ ट्रेड सेटअप्स आ सकते हैं, राइट, वो सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्नैपशॉट में क्या आप बस एक उसको पिक्चर देख रहे हो, पर यहाँ पर पूरे प्लान या सेटअप्स किस तरह से वेव्स बन सकती हैं, किस तरह से अनफोल्ड हो सकती हैं, कहाँ पे बाई सेटअप्स देखा जा सकता है, कहाँ बाई नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेव ठीक है, ये वेव ठीक है, ये वेव ठीक है, पर ये भी तो गलत है ना कि आप यहाँ बाई कर रहे हो, राइट, या फिर यहाँ सेल कर रहे हो, या फिर ये ट्रेंड टूटा। कई बार ट्रेंड, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ट्रेंड टूटा, ट्रेंड का रीटेस्ट हुआ, फिर सेल कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आप सेल सेटअप्स या बाई सेटअप्स ढूंढ कर रहे हो। सो ये निफ्टी का हम लोगों ने स्नैप्स तैयार किया था या सेटअप्स तैयार किए थे। बैंक निफ्टी के जो स्ट्रक्चर हैं, बैंक निफ्टी के भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का आज का स्नैपशॉट ये है। इंटरनली ये जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटता तो इन लोस की तरफ भी बैंक निफ्टी भाग सकता था, पर हुआ ये है कि ये जो मार्केट है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट फिर ले लिया, फिर ऊपर शायद यहाँ कहीं पे बंद हुआ है, और अपर साइड पर जो क्लोजिंग है वो भी अपर साइड पर दी है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में इस तरह का आउटकम आया है। ये लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। ये स्नैपशॉट बैंक निफ्टी का, ये स्नैपशॉट निफ्टी का। सो दैट्स हाउ वी टैकल दी निफ्टी। अगर आपको भी मार्केट में लाइव अपडेट चाहिए तो ये प्रीमियम ग्रुप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो लेवल्स आप निकालते हो वेव एनालिसिस के मेथड पे स्पेशली, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे कि कौन सी वेव में कहाँ पर बाई सेटअप्स या सेल सेटअप्स बना सकते हैं। क्योंकि अगेन देखो, मार्केट ने जाना ऊपर ही है, पर आप यहाँ पे बाई करोगे तो वो तो रिस्की हो जाएगा ना। सो यू मस्ट नो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है या फिर वेव की कंप्लीशन पॉइंट है। अब यहाँ पर भी सेम केस, अच्छा ये एक अच्छा केस है। यहाँ पर देखो वैसा नहीं हुआ जो निफ्टी में हुआ है। मतलब कि मान लो किसी ने ओपनिंग में गैप फिलिंग की ट्रेड करी, मान लो करंट कैंडल 5 मिनट के नीचे स्टॉप लॉस वगैरह लगा दिया, तो ये ठीक ठाक गया है, राइट। तो दैट्स व्हाट यू सी। पर इस तरह के केसेस में आप देखना भूल जाते हो कि वो चीज़ यहाँ किस तरह से चलेगी। तो सिनारियोस के हिसाब से जो लेवल्स हैं या स्ट्रक्चर है वो इसी वजह से उसको आपको समझना पड़ेगा कि 618 हो गया फिब का, या फिर कोई भी लेवल हो गया, वो इस तरह से ही मार्केट में चलते हैं। क्योंकि डायनामिक होता है मार्केट ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, बस 915 917 पे आए, सेल या बाई किया और फिलिंग की एंटिसिपेशन कर ली और वेट कर रहे हैं। व्हाट इफ़ अगर ये ऊपर नहीं जाता और नीचे चला जाता फिर ऊपर जाता, तो ये सब पता होना चाहिए ना। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोस हियर। चलिए क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। चार्ट्स पर क्यूरीज मत पूछिएगा प्लीज़। आई मीन चार्ट्स के लिए आप ग्रुप में आ सकते हैं। आई विल बी टेकिंग ऑल द क्यूरीज देयर। ओके, फर्स्ट वन इज़, जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता तो आपका क्या स्ट्रेटजी होता है टैकल करने का। जब मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता, बहुत सारे पोजीशन या स्ट्रक्चर रहेंगे जब मार्केट वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, दैट्स फाइन। आई मीन you have seen Sachin Tendulkar, Virat Kohli to out on a zero, right?
तो मार्केट ऐसा तो है नहीं 100%, कुछ भी 100% नहीं होता, ये तो फैक्ट होगा। आई मीन कई लोग आपको डराते भी हैं मार्केट में कि 90% 95% ट्रेडर्स हैं सक्सेसफुल नहीं हैं, तो वो तो हर जगह है। आप यूपीएससी ले लो, आईआईटी ले लो, क्रिकेट ले लो, बॉलीवुड ले लो, कुछ भी ले लो आप, 100% रेशियो तो कहीं भी नहीं है। इवन मुझे तो लगता है कई बार केसेस में आप एक काम करना, आईआईटी का सिलेक्शन देखना ज़रा कितना परसेंटेज पे निकलता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट निकालना जो परसेंटेज बेसिस पे, मुझे लगता है ट्रेडर ज़्यादा सक्सेसफुल आए हैं आईआईटी से, परसेंटेज बेसिस पे बता रहा हूँ। क्योरी कम्स की अपने हिसाब से, अब ये जब निकलता है ना परसेंटेज, तो जो भी आप कर रहे हो वो भी 100% नहीं, तो वेव एनालिसिस भी आपका 100% नहीं हो सकता, दैट्स फॉर श्योर। कुछ पोजीशन है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो आपने मिस कैलकुलेट कर लिए, बट उनका अल्टीमेट सोल्यूशन ऐसा है, लेट्स से फॉर सम रीज़न आपने सोचा इस तरह से, राइट। अब आपने यहाँ पे दो केस बनते हैं कि आपकी एग्जीक्यूशन या स्ट्रैटेजी किस तरह से उसको टैकल करती है। मतलब कि आपको तो ये पोटेंशियल टारगेट चाहिए मान लो, है ना, अब आपने उसको अटैक किस तरह से किया है, क्या आपने उसको यहाँ सेल अटैक किया है, और यहाँ सेल अटैक किया है तो स्टॉप लॉस के यहाँ रखा है या फिर यहाँ रखा है, या फिर आपने उसको यहाँ सेल अटैक किया है, या फिर आपने उसको इस रेजिस्टेंस पर सेल अटैक किया है, कहाँ अटैक किया है, राइट। तो ये तो आपका एनालिसिस हो गया जो कि नहीं चलना है, राइट। और आपकी अटैकिंग स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पे आप एंट्री लेते हो, उसी के बेसिस पे आपके स्टॉप लॉसेस आएंगे। तो एक तो सिंगल आंसर ये है कि आपने एंट्री लिया, आपने कुछ स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने सीधा आपका स्टॉप लॉस खा लिया, राइट। तो जब मार्केट आपके हिसाब से ना चले तो स्टॉप लॉस तो बाहर निकलो, लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल सेटअप्स, राइट। सेकंड ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी ने आपको कहाँ अलाउ किया है एंट्री लेने का और उसका एसएल के साथ, जैसे कि यहाँ पे तो स्टॉप लॉस जाना ही जाना है। नेक्स्ट ये है कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर, लेट से कल का मार्केट इस तरह से जाके नीचे आके और इस तरह से आपके पोटेंशियल टारगेट देता है या फिर इस तरह से एसएल काटेगा, वो तो डिपेंड करता है। आपने यहाँ पे सेल किया है तो इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या आपने इसको एग्जिट किया था। जैसे कि चलो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझो। सो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ये पहला फॉल है, और हम लकी रहे तो इस तरह से नीचे इसको एंटिसिपेट कर लेंगे। नाउ इसमें फर्स्ट ये है कि एक तो आप यहीं सेल करके बैठ गए हो, और लेट्स से आपने स्टॉप लॉस में भी यहाँ लगाया है या फिर यहाँ लगाया है, तो वो तो ऐसा जाएगा। सेकंड ये है कि आपने यहाँ सेल किया हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया हुआ है, पोटेंशियल टारगेट ये है, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर आ गया, तो ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेज करना होता है स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से, वेव्स के करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, और आपकी लाइक वेव का साइकिल के हिसाब से। सो सिंपल टर्म से सीधा अगर एसएल खा गया ले गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वही रिस्क लिया है जो अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी स्ट्रैटेजी ने अगर हमें अलाउ किया है ट्रेड को मैनेज करने का, तो ट्रेड मैनेज करेंगे, राइट। और बाकी जब अपने फेवर में जाएगा तब तो जाएगा ही जाएगा, राइट। इट्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, सारे एनालिसिस स्ट्रैटेजी हो गई, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट है जो पैसा बनाएगा। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ट एनालिसिस भी है, लेकिन यहाँ पे कचरा पड़ा है, तो भी आप पैसा नहीं बना सकते। सो आई थिंक टैकल करना या फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सारा, मुझे लगता है कि अब ये भी नहीं बोलूँगा कि पूरा यहाँ रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट पे ही है। जैसे एक अच्छा डिश जो होता है, जो टेस्टी होता है, राइट, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से उसकी वजह से, वो कंपाउंड है पूरा। मतलब कि सभी जो इंग्रेडिएंट जितने डाले हैं, जिस तरह से कुक किया है, प्रोसेस किया है, वो तब बन के कंप्लीट डिश और इतना टेस्टी बना हुआ है। तो वैसे ही मार्केट है आपका, ये है ना, सारा कंप्लीट होके बनेगा, लेकिन हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अपने आप में पूरा नहीं है, ये भी अपने आप में पूरा नहीं, लेकिन इनको जब एक सही मात्रा में और सही लाइक प्रॉपर मेथड से ऐसे कंप्लीट करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को उनको डालेंगे, तो आउटकम आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो दैट्स द केस। जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो ख़राब हो जाता है, वैसे आपका बहुत अच्छा खाना है, नमक ज़्यादा हो गया, तो वैसे ही आपका यहाँ पे बहुत अच्छा एनालिसिस है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, पर लाइक पोजीशन साइज़ पे कचरा कर रखा है, तो एक जितना 10 ट्रेड में कमाया वो एक ट्रेड में चला गया तो ख़राब हो गया। तो ये सब नहीं करना है, राइट। तो इस तरह से टैकल करो, और क्या करोगे, राइट। नेक्स्ट है आपका, सर इंट्राडे में कितनी ट्रेड लेना सही होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि इंट्राडे में कितनी ट्रेड लेना सही होता है ये सब्जेक्टिव भी है। फ़िलहाल मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अलाउ करती है कि जैसे जो भी ट्रेड सेटअप्स या जो भी वेव हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग
3 अटेम्प्ट तक देख सकते हैं। मतलब कि लेट्स से फॉर सम रीज़न हम यहाँ से इस तरह से देख रहे हैं, मार्केट यहाँ आता है, आपने बाई किया, मान लीजिए ऐसे चला गया, फिर आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, लेट्स से कि आपके एनालिसिस तो सही है, मार्केट अभी भी बाय है, फॉर सम रीज़न आपकी थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई थी, फिर दूसरी ट्रेड लिया आपने सेम डायरेक्शन में, सेम एनालिसिस के बेसिस पे, उसमें भी ऐसा चला गया, फिर तीसरी ट्रेड आप करोगे। तो आई मीन अगर आप सिर्फ एक सिंगल ट्रेड लोगे, तो जैसे कि मान लो ये बैंक निफ्टी में मूव आया है सेकेंड हाफ में, और आपने फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड सेटअप कंप्लीट कर ली, रिजल्ट चाहे जो भी हो, तो आप ये भी मिस करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लोगे तो यहीं पे आपका बहुत कुछ लाइक एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी, मेंटल एनर्जी, साइकोलॉजी सब एग्जॉस्ट हो जाएगा, और मे बी शायद आप सेकंड हाफ मिस करो, या फिर आप टोटल सेकंड हाफ में ही ट्रेड करते हो। तो टोटल कभी कभार आपने देखा होगा कई लोग कंप्लेन करते हैं कि 10 से 12 या 9 से 12 में के बीच में अच्छे मूवमेंट आते हैं। देखो मूवमेंट दोनों जगह आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना दूसरे की जो गार्डन है वो हमेशा हरी दिखती है, राइट। तो जो भी आप ट्रेड कर रहे होगे, जिस भी हाफ में आप ट्रेड कर रहे होगे, वो आपको ऐसे ही लगेगा, बट हर एक हाफ में मूवमेंट आती है। तो मुझे लगता है कि आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। मैं क्योंकि वेव एनालिसिस जानता हूँ और वेव एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करता हूँ, तो ये मुझे अलाउ करती है कि स्ट्रैटेजी थोड़ी सी प्रिसाइज रख सकें, पोटेंशियल टारगेट को प्रिसाइज रख सकें, और उसको मैनेज किस तरह से करना है वो सब कुछ ट्रेड लेने के पहले डिसाइड होता है। हम लोग रैंडम ट्रेड नहीं करते कि हाँ मार्केट में ये टूट गया तो यहाँ स्कैल्प कर लिया, यहाँ स्कैल्प कर लिया, ये सब पता है, यहाँ पे ऑलरेडी पता है, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर एक लाइक वेव या स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। इसमें से जिसकी कंफर्मेशन ज़्यादा होगी और उसको अटैक करने के लिए 3 मैक्सिमम अटैम्प्ट वो ट्राई करेंगे, और उसके बेसिस पे मैक्सिमम मतलब कि कम फ्यूल लेते हुए, कम एसएल देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करेंगे। अब ये आप चाहो तो 1 ट्रेड में कर लो, 2 ट्रेड में कर लो, 3 ट्रेड में कर लो, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ट्रेड सेटअप्स आपको इंट्राडे में प्लान करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन देखो आप टोटल M2M देखोगे, राइट। MTM जो होता है ना आपका, वो टोटल दिन का देखोगे। यहाँ पे 10 ट्रेड लगा दो तो भी MTM आना है, 1 ट्रेड लगाओगे तो भी MTM आना है। बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 1 ट्रेड लेते हैं तो भी सक्सेसफुल हैं, 10 ट्रेड ले रहे हैं तो भी सक्सेसफुल है। बट द मोर ट्रेड यू टेक, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, कि आप स्टॉक मार्केट में किस लिए आए थे और क्या प्लानिंग थी। जैसे मैं आया हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, या फिर लेट्स से कम काम करूँ ज़्यादा आउटकम लाऊं, राइट। काम तो दूसरी जगह भी चल रहे हैं, 9 से 8 और 9 to 5 में लोग लगे हुए हैं। तो अब लोगों ने क्या करा, यहाँ आ गए थे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का तो पता नहीं चला, 9 से 3 तक तो रेगुलर मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, हर एक जगह ट्रेड ही कर रहे हैं, हर 10-15 मिनट में एक ट्रेड लगा रहे हैं, और 3 बजे बाद भी मार्केट को नहीं छोड़ रहे हैं। कल की तैयारी करेंगे, कल की तैयारी में 3 से फिर रात को 9-10 बजे तक एनालिसिस ही कर रहे हैं, कहीं फॉरेक्स देख रहे हैं, कहीं वो देख रहे हैं, राइट। तो आपने नोटिस ही नहीं किया, 9 to 5 स्टार्ट से भाग कर आए थे, 9 to 11 बना डाला, राइट, 11 PM। तो उसका ध्यान रखो कि आपके पर्पस क्या है। अगर आप इसीलिए आए थे तो वेल एंड गुड, करते रहो ट्रेड, इन दी एंड पैसा बनना चाहिए, बात खत्म, राइट। बाकी आई प्रेफर करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका मिनिमम किस टाइम फ्रेम पर वेव काउंट करनी चाहिए। अगर बात इंट्राडे की है तो 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर या पैटर्न समझो, या फिर क्या बोलते हैं 1 घंटे पे पैटर्न समझो, और इंट्राडे पर 5 मिनट, 3 मिनट, या फिर लेट्स से 10 मिनट, जो भी आपकी डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मेरा पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं आंसर होता है, या फिर जो मैं होता है कि मिनिमम किस टाइम फ्रेम पर वेव काउंट करना चाहिए, काउंटिंग की बात नहीं है, बात है कि मैं पैटर्न को कहाँ देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। जैसे कि ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये आपको यहीं पर दिख रहा है, और ये जहाँ तक दिख रहा है उसको वहाँ तक मैं फॉलो करता हूँ। जैसे ये आपको 1 आवर पर नहीं दिखेगा, 1 आवर पर कहाँ है, ये तो बस एक फ्लैग है। और सपोज करें मेरे को ये ट्रेड करना है, ये वाला वेव ट्रेड करना, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो एक सिंगल सा दिख रहा है, लेकिन पैटर्न ऐसा दिख रहा है क्या, अदरवाइज ट्रेड कैसे लोगे, राइट। तो वो पैटर्न कहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेशन लेट से कुछ कर दिया ABCDE, तो 1 आवर की जो कैलकुलेशन है वो तो बैठेगी नहीं, क्योंकि 1 आवर पे तो वो आपको ऐसे दिख रहा है, पर इंटरनली वो आपको ऐसा दिखेगा, राइट। तो
पैटर्न जहाँ पर दिख रहा है और जो मेरी एबिलिटी है ट्रेड करने की, कि मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है कि स्विंग ट्रेड करना है, डेफिनेटली ये जो वेव होगी वो इंट्राडे होगी, इंट्राडे में ही ख़त्म हो जाएगी। पर सपोज़ करो मुझे स्विंग करना है, ओवरनाइट करना है, और ओवरनाइट पे लेट्स से मुझे 22 सेटअप्स ढूंढना है, लेट्स से 22 सेटअप्स ढूंढना है, तो ओवरनाइट में 22 सेटअप्स कहाँ ढूंढूंगा और वो वेव कहाँ पर दिख रही है? तो मिनिमम मुझे लगता है कि मैं जितना यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना ही कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। अगर 100 बात की एक बात करें, अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हो तो 1 आवर के नीचे स्ट्रक्चर समझो और 1 आवर के नीचे ही सारी काउंटिंग कर लो। और अगर आप ओवरनाइट करना चाह रहे हो तो 1 आवर से ऊपर की टाइम फ्रेम पर आप स्ट्रक्चर समझो और वहाँ काउंटिंग करो। आई थिंक सिंपल आंसर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज़ मुझे लगता है कन्फ्यूज़ ही कर दूंगा मैं आपको। आई मीन ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि 5-10 मिनट में आंसर होता नहीं है, इसके पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी पैटर्न्स की। नेक्स्ट आपका सर बैंक निफ्टी में आज जो ट्रेड चली है उसे आप कैसे ट्रेडिंग देखेंगे, लाइक WXY फ्रॉम लो टू हाई। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो है इसको अभी एज ए एक्स वेव ही लेंगे। यहाँ पर एक लेवल है, अगर आपने नोट करा हो स्नैप में, ये तो बैंक निफ्टी का है, सॉरी निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का ये वाला है, और जो मार्केट है वो इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, राइट। तो जो करेक्शन की लेबलिंग थी वो इसके नीचे ही वैलिड होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लोज दे चुके हो तो ये पूरा का पूरा अभी करंटली आप एक्स वेव में लेबल कर सकते हैं। दैट्स द केस इन सिनारियोज हियर। एक्स वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आई मीन अगर एक एग्जांपल समझे यहाँ पर, जिस तरह से अभी मार्केट बना है ना, क्योंकि देखो ये जितने सेल कर रहे थे उनका ट्रेल भी इसी हिसाब से होता है, और जब आप इसके ऊपर क्लोज दे चुके हो और कल अगर दोबारा इसके नीचे नहीं गए या फिर पूरी ट्रेडिंग में आप इसके ऊपर सस्टेन कर गए, क्योंकि क्लोजिंग तो मिल चुकी है, तो सिनारियोज के हिसाब से यहाँ पर दोबारा जो एक्स वेव है वो इसकी तरफ भागेगी और इवन इस हाइस को टैग कर सकती है। तो वो कंडीशन कैसे वैलिड होगी? वो कंडीशन आपके इस लेवल के हिसाब से वैलिड होगी, विच मीन्स कि कोई भी सेल सेटअप्स अगर हमने करना है तो मार्केट को इस लेवल के नीचे आना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी सेल सेटअप्स अगर हम प्लान करेंगे तो उसमें इस हाइस की टैगिंग को रिस्क कर रहे हैं। तो एक तो एसएल ज़्यादा बड़ा होगा, और दूसरा अगर इधर जा ही रहा है तो बाई क्यों कर रहे हो, सॉरी सेल क्यों कर रहे हो, राइट। सो दैट्स द केस। तो करंट वेव की जो कैलकुलेशन है वो आप एक्स वेव की तरह रख सकते हो। नेक्स्ट है डेली, वीकली, मंथली के अलावा इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम वेव एनालिसिस के लिए बेस्ट होगा? अच्छा, आपका ऐसा था वो वो एक्चुअली सवाल जो आप देख रहे हैं ना वो मुझे एक्चुअली ऐसे दिखते हैं। आपको लगता है कि मेरे सवाल के नीचे मैंने फीडबैक दिया। कोशिश करो कि अगर आप कोई एक सवाल पूछ रहे हो तो उसको एक ही चैट बॉक्स में डाल सको। अगर ऐसे 2 टुकड़ों में भेजोगे ना तो बीच में क्या किसी और का सवाल आ जाता है, और फिर उसमें क्या होता है कि मुझे रेफरेंस नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट, इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम वेव एनालिसिस के लिए बेस्ट होगा? आई थिंक 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, दोज आर द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। 1 आवर समझने के लिए, डायरेक्शन समझने के लिए, एंटिसिपेशन करने के लिए, बट स्ट्रेटजी बेसिस पे या मैनेजमेंट बेसिस पे इंट्राडे के लिए 15 to 5 मिनट्स अच्छा रहता है। नेक्स्ट है सर, निफ्टी बैंक में लास्ट वेव क्या इम्पल्स देख सकते हैं या करेक्टिव, हाउ कैन वी डिफाइन दैट? सर बैंक निफ्टी में लास्ट का जो मूव है ये कैसे देख सकते हैं? आई थिंक लेबल्स के हिसाब से होता है। सिमिलर केस जैसे कि देखो इस स्ट्रक्चर को कैसे देखोगे, इस स्ट्रक्चर को इस लेवल के नीचे एक्स वेव की तरह, WXY या करेक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे, इस लेवल के ऊपर एक्स वेव की तरह देखोगे। तो कोई मोटिव हो गया, कोई करेक्शन हो गया, कोई एक्स वेव हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब के लेवल्स प्री डिफाइन होते हैं। उन लेवल्स के हिसाब से आप उन वेव की काउंटिंग करते हैं। तो दैट्स हाउ यू डू दैट। नेक्स्ट आपका देव सर, मोटिव कैसे फाइंड करें, लाइक कैसे समझते हैं कि यही मोटिव है, ये कौन से पीछे के रूल्स हैं? आई वांट टू आस्क कि आई थिंक इसके लिए अगर आप एक सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो वो पढ़ो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। वेव या कौन सा वेव सिंगल है या कौन सा सेपरेट, लाइक मल्टीपल वेव्स में है, कौन सा मोटिव है, कौन सा एक्स वेव है, दैट कैन हेल्प यू। तो वो एक हेल्प करेगा। अगर सिर्फ यहाँ पर आंसर करना चाहूँ तो अगेन ये सवाल भी ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में आंसर कर सकूँ। इसके लिए आपको पूरा, आई मीन अगर आपके पास एक पीस है, एक स्ट्रक्चर है, तो डिपेंड करता है कि आप इस लोकेशन को कैसे स्टडी करोगे, उसी के हिसाब से आपकी नेक्स्ट फॉर्मेशन आएगी।
तो अगर आपकी कैलकुलेशन प्रीवियसली जो पैटर्न्स बने हैं यहाँ पर उनकी क्या है, राइट, तो उनके हिसाब से फिर आपकी इन वेव्स की काउंटिंग आएगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एंटायर प्रोसेस या एंटायर स्ट्रक्चर्स. सो दैट्स द केस हियर. नेक्स्ट है सर, आपकी बुक्स क्या PDF फॉर्म में अवेलेबल है? घनश्याम, सारी की सारी बुक्स फिजिकल हैं और आपके घर पर डिलीवर होंगी. इवन आप जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्रिंटिंग में वो प्रोसेस होती हैं. सो फ्रेश बुक आपको मिलती हैं. तो दैट्स हाउ यू एक्चुअली गेट द बुक्स. आई मीन गेट इट. ये आपको हेल्प करेगी वेव एनालिसिस में, स्पेशली आई थिंक द वे आई डू द वेव एनालिसिस. सो दैट्स द केस हियर. चलिए, सो दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी. आज के लिए इतना रखें, फिर देखते हैं अगला सेशन. चलो, so thank you all for joining the live session and I'll see you in the next live session. Thank you so much. Bye bye.